अपनी शादी को लेकर एक लड़की के कितने सपने होते हैं। हाँ, और उन सपनों को सच करने का काम करते हैं हम लोग। करण, इस शादी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही संभालनी है। अरे भाई, शादी ऐसी होनी चाहिए कि लड़की को जिंदगी भर याद रहे। आपने शायद सोचा ही नहीं, शादी हर लड़की का सपना होता है। वो सपना जो वो अपनी आंखों में सालों से संजो के रखती है। इससे खूबसूरत सपना तो कुछ होता ही नहीं है लड़की के पास। आप फिक्र मत कीजिए सर, शादी की तैयारी में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। अब ये देखिए, लड़की वाले भी आ गए। आओ, तुम्हें मिलवा देता हूँ। आगे की सारी डील अब तुम्हें ही करनी है। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते। करण, आओ ना। करण, आओ। ठाकुर साहब, ये करण है, मेरा असिस्टेंट। आपकी बेटी की शादी का सारा इंतजाम अब इसी की जिम्मेदारी है। अब शादी के कार्ड बांटना, खाना, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ यही देखेगा। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। सुना, प्रिंटिंग प्रेस से शादी के कार्ड्स लेकर हमारे घर पहुंचा देना, समझे? मैनेजर साहब, सजावट ऐसी होनी चाहिए कि देखने वालों की आंखें दंग रह जाएं। अरे आबा, आओ ना। तुमने लेटर? क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों? इतना हिचकिचा क्यों रही हो? हम सोच रहे थे लेटर पढ़ने के बाद तुम क्या सोचोगे? मैं क्या सोचूंगा? पहले तो मुझे हैरानी हुई, फिर मैंने सोचा कि किसकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता।
जब भी कोई नए रिश्ते की शुरुआत करता है तो उसे ये डर, ये घबराहट तो होती है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे समझेगा नहीं समझेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। जाहिर सी बात है। अगर आभा, तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा कि मुझसे अपने मन की बात कर सको। अच्छा हुआ समय रहते मैंने वो खत बदल दिया था, वरना सुनिए तो जरा, ये देखिए, ये उपटन बनाया मैंने आभा के लिए, उसे कहीं अभी लगाए। आभा, संस्कार, हम पहले से ही शादीशुदा हैं। हमारी और करण की शादी हो चुकी है, लेकिन उनके पिता की जिद और हमारे पिता की जिंदगी के खातिर हमने करण से दूर होकर इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। और अब हम यही चाहते हैं कि तुम ये लेटर पढ़ने के बाद ही हमारी शादी के बारे में कोई भी फैसला लो। संस्कार, हमारा रिश्ता तय होने के बाद हम आपसे कुछ भी कह नहीं पाए। असल में हम कहना तो चाहते हैं मगर शर्मा रहे हैं, इसलिए आपको ये लेटर लिख रहे हैं। हमने तहे दिल से ये रिश्ता मंजूर किया है। जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, बिल्कुल वैसे ही आप हैं। हर इंसान अपने जीवन साथी में दोस्त की तलाश करता है। हमें तो दोस्त के रूप में जीवन साथी मिल गया है। हम बहुत खुश हैं और हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खत पढ़ने के बाद भी तुम ये... अरे आभा, लता कब से तुम्हें बुला रही है, जाओ। कितनी अच्छी जोड़ी लगती है तुम दोनों की, एकदम राम सीता की जोड़ी लगती है। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैड नहीं मामी, मेड फॉर ईच अदर। हाँ मेड वही। लता, ये हार देखो, ये कैसे लगेगा आभा पर? हाँ, बहुत अच्छा है। दीदी, आपने हमें बुलाया? नहीं तो? पर मामी कह रही थी आपने हमें... अरे वो सब छोड़ो, आभा ये हार पहनकर दिखाओ कैसे लगता है। पहनो ना। वो आभा देखो, अच्छा लगता है ना लता? अच्छा है माँ।
माँ अच्छा है। यहाँ से चले जाइए। आभा मैं करण, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कोई आपको बुरा भला कहे। हम आपसे कह रहे प्लीज। यहाँ चंद्रप्रभा, हमने ही बुलाया है इसे। हमने साहब शादी का इंतजाम करने वाले मैनेजर के नौकर हैं। स्वर्णाभा की शादी का सारा इंतजाम इन्हीं की जिम्मेदारी है। कार्ड्स पर हम नाम पता लिख देंगे, लेकिन इन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन ये एक कार्ड ये हम खुद देने जाएंगे। खास मेहमान को। इस कार्ड पर जरा नाम पता तो लिखो। राघव जी हाँ। देखो, जगमोहन प्रसाद। कार्ड देने तुम हमें ले जाओगे, गाड़ी में बिठाकर स्वर्ण भवन करण जगमोहन प्रसाद। चलो ध्यान से लड़के।
से। सलाम साहब। दरवाजा खोलो। इंतजार करो लोगों के पास। जगमोहन प्रसाद, जगमोहन प्रसाद, जगमोहन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है ठाकुर उदय प्रताप सिंह, बार बार तुम यहाँ क्यों चले आते हो अपनी बेइज्जती करवाने? भूल गए पिछली बार कैसे धक्के मार के बाहर निकाला था मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ से? ठाकुरों की याददाश्त कमजोर नहीं होती है जगमोहन। उसी का जवाब देने के लिए आए हैं हम यहाँ। याद है तुमने हमारे बच्चों पर उंगली उठाई थी जगमोहन? तुमने कहा था कि हमारी बेटी का रिश्ता कभी किसी अच्छे खानदान में नहीं होगा। तो देखो देखो जगमोहन, आज हमारी बेटी का रिश्ता एक ठाकुर खानदान के बहुत ही होनहार, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही गुणी लड़के के साथ तय हुआ। तुम्हारा बेटा वही कर रहा है जगमोहन जो असल में तुम्हारी और उसकी औकात है। गाड़ी चला रहा है वो, हमारी